हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया वर्ड सीखते हैं। देखिए, ये एक डेली यूज़ का वर्ड है, लेकिन इसकी सारी मीनिंग्स हमको पता नहीं होती, तो हम बहुत तरह के सेंटेंसेस बोल ही नहीं पाते। ये वर्ड है दोस्तों एड्रेस, ADDRESS। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड के दो प्रोनाउंसिएशन है, दो उच्चारण है, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे एड्रेस, एड्रेस। इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलना चाहिए एड्रेस। तो ये इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एड्रेस होगा कि एड्रेस होगा। एड्रेस ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, एड्रेस अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। अब हम आते हैं इसकी मीनिंग पर। ये जो वर्ड है दोस्तों, ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो नाउन की तरह जब ये यूज़ होगा तो इसकी एक मीनिंग है पता, जो कि हम बचपन से जानते हैं। एड्रेस का मतलब है पता। जैसे कोई किसी को पूछ सकता है कि आपका पता क्या है, व्हाट इज़ योर एड्रेस, या ईमेल एड्रेस भी यूज़ करते हैं। ये एड्रेस का नाउन के रूप में एक मीनिंग है, पता। दूसरा जो मीनिंग है इसका दोस्तों नाउन के रूप में, वो है संबोधन। जैसे मान लेते हैं प्रधानमंत्री हैं और वो पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं ना, तो संबोधन जो हुआ उनका जो भाषण हुआ, उनकी जो स्पीच हुई, उसको भी एड्रेस कहा जा सकता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर गेव एन एड्रेस टू द पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया संसद में। तो नाउन के रूप में ये दो मीनिंग है, और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे मैंने आपको बताया। अब आते हैं वर्ब पर। वर्ब के रूप में इसका एक मीनिंग है संबोधित करना। जैसे वो था संबोधन नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में संबोधित करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को, संसद को संबोधित किया। दूसरा वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है दोस्तों किसी इंसान को संबोधित करना। जैसे कोई आप किसी को बोलते हैं कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं। तो मान लेते कोई मुझसे पूछे कि सर हम आपको किस नाम से पुकारें, तो मैं बोल सकता हूँ आप मुझे मिस्टर कृष्णा पुकार सकते हैं। तो मैं कहूँगा यू कैन एड्रेस मी मिस्टर कृष्णा कि आप मुझे मिस्टर कृष्णा करके बुला सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। तो ये मीनिंग है वर्ब के रूप में दूसरा मीनिंग। तीसरा मीनिंग है दोस्तों, जैसे कोई समस्या होती है या कोई चैलेंज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, तो उस प्रॉब्लम को डील करना, टैकल करना, उसका हल ढूंढने की कोशिश करना, ये भी इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कुछ लोग, कोई समस्या है तो कुछ लोग बोल रहे हैं वी नीड टू एड्रेस दिस इशू। हमें इस इशू को थोड़ा देखने की, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस तरीके से हमको वोकैबुलरी सीखनी चाहिए। इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई मीनिंग्स होती हैं, तो उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ और सारी मीनिंग्स के साथ उनको सीखना चाहिए, जिससे कि हम कहीं पर भी, किसी भी टॉपिक पर, कितनी भी देर तक इंग्लिश बोल सकें। अगर आपको ऐसे वर्ड्स और भी सीखने हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम ही है वोकैबुलरी। वहाँ आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलेंगे। उन वीडियोज़ को देखिए, अच्छी इंग्लिश सीखिए और अच्छी इंग्लिश बोलिए। थैंक यू वेरी मच।